नमस्कार स्टूडेंट्स। 10th क्लास में ट्रायंगल एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि स्टूडेंट में दहशत है। ऐसा क्यों है? ट्रायंगल के नाम से दहशत क्यों? इसका भी वजह है। आप 10 में अभी हैं, इसके पीछे वाले साल आप 9 क्लास में थे। तो जिस वक्त 9 क्लास में थे उस वक्त भी ट्रायंगल हुआ करता था, लेकिन 9 क्लास में जो ट्रायंगल था आपने उसको ठीक से पढ़ा ही नहीं। तो 9 क्लास के जो फंडामेंटल्स हैं उसका इस्तेमाल हम लोग 10 क्लास में करते हैं। तो जब आप ए, बी और सी नहीं जानते हैं तो आप ए डबल पी एल ई इसको कैसे लिखोगे? ये है वो प्रॉब्लम जिसके वजह से ट्रायंगल का क्वेश्चंस एक पहाड़ जैसा लगता है और इसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स इससे हार ही जाते हैं। लगभग हारना नहीं है। अगर आपने 9 क्लास में ट्रायंगल को नहीं भी पढ़ा है तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन बनवाऊंगा। नहीं 9 में पढ़े हैं तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 10 में मेरी बात मानिए, पूरा भरोसा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ चलिए। ट्रायंगल के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल एंड आर.डी. शर्मा, इसके क्वेश्चंस को आप इजीली बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग ट्रायंगल में इंट्रोडक्शन थेल्स थ्योरम देखेंगे, जिसको कि बीपीटी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है बीपीटी। इसका फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम एक ही है। इसको प्रूफ आज नहीं करेंगे, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन देंगे। बिल्कुल ध्यान से देखोगे क्योंकि ये पहला क्लास है। अगर यहाँ पर मिस कर गए तो एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा क्या किसी भी क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। ये थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में सत्य है। किसी भी तरह का एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, स्केलन ही है तो ये एक ट्रायंगल है। इक्विलैटरल मैंने बनाया है, अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो तो माफ करना। ये एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। मोस्टली एक आइसोसेलेस भी देख लेते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पर इसमें सिंबल यूज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ए, बी और सी ये स्केलन ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका भी नाम हम लोग ए, बी और सी ही देंगे, जहाँ पर कि सी राइट एंगल है। ठीक, इसका भी नाम ए बी सी ही देंगे, ए बी और सी। लेकिन यहाँ पर ये तीनों साइड इक्वल है। ये सिंबल का मतलब है तीनों साइड इक्वल है। ठीक, और ये भी नाम इसका दे देंगे ए, बी और सी। यहाँ पर ये दो साइड इक्वल होगा। इसमें ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है। कोई भी दो साइड इसका इक्वल होगा तो हम उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। थेल्स साहब का कहना है कि इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में इसके किसी भी दो साइड में 2 पॉइंट्स ले लो। इन एनी ट्रायंगल ABC, टेक 2 पॉइंट्स
P and Q in any two sides of that triangle। तो हम लोग ये ट्रायंगल ABC ले लिए, इसमें 2 पॉइंट ले लेते हैं P और दूसरा ले लेते हैं Q। लेकिन कंडीशन है कि ये इस प्रकार से हो कि PQ बेस के पैरेलल हो। तो हम लोग इसको इस तरह से PQ ये बेस के पैरेलल होना चाहिए। इसमें भी चलते हैं तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ये इस प्रकार से P और ये Q, ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिए, ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, नहीं तो बीच में लेंगे तो बोलोगे मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये P हो गया, यहाँ पर ले लिए और ये Q ले लेते हैं। ये इस प्रकार से है कि ये और ये पैरेलल है। तीनों चारों ट्रायंगल में जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। और ये आइसोसेलेस है, इसमें हम लोग थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर ये P ले लिया और ये Q ले लिया। इस प्रकार की ये दोनों पैरेलल है, कोई भी अंतर नहीं है। ये किसी भी ट्रायंगल में ये थ्योरम सत्य होगा। क्या कहता है ये थ्योरम? ये कहता है कि अगर किसी में भी ले लेते हैं, इसी में ले लोगे तो इसी में ले लो, किसी भी ट्रायंगल में किसी दो साइड में जो 2 पॉइंट P और Q लिए हैं, ये जो इस साइड को जो डिवाइड करता है उसका रेशियो यानी AP और PB, AP बाय PB ये इक्वल हो जाएगा दूसरा साइड जो था जिसपे कि Q पॉइंट लिए थे, ये पॉइंट Q इसके रेशियो के बराबर होगा। यही रिजल्ट हमारा किसी में भी सत्य होगा। यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। सेम रिजल्ट है, कोई अंतर नहीं। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। सेम रिजल्ट है। इसमें भी देखेंगे तो AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। ये जो रिजल्ट्स हम लोगों ने लिखा इसमें कंडीशन लेकिन है PQ पैरेलल BC। ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन रहेगा और हमको ये गिवन के बाद ये प्रूव करना है। इसी को बोला जाता है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जरूर इंट्रोडक्शन को समझे होंगे। इसका प्रूफिंग किस प्रकार होगा उसको भी समझोगे। ईमान से पूछो कि क्या तुमने इंट्रोडक्शन ये नहीं समझा? अगर समझे हो तो इसके प्रूविंग को भी समझोगे, और अगर प्रूविंग को समझोगे तो इसके सारे सवालों को भी समझोगे। ये मेरा दावा है। अगला वीडियो में मिलते हैं प्रूफ के साथ। जय हिंद, जय भारत।